भगवान जब विचार करने लगे कि किस किस को मैंने क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया है, जब वो द्वारिका में बैठे थे तो उन्हें सहसा सुदामा की याद आ गई। और वो जानते थे कि एक तनिक सी भूल हुई है सुदामा से, इसलिए अब तो उसका प्रायश्चित हो गया है, मुझे चलना चाहिए। सुदामा का प्रायश्चित हो चुका था, सुदामा तृप्त था, शांत, निर्वैद्य। सुदामा के जीवन में कभी वेदना नहीं आई, क्लेश नहीं आया, अभाव का दुख नहीं आया, कमी सताई नहीं। अगर ज्ञान आपके पास है, वैराग्य आपके पास है, तो कमी नाम की, अभाव नाम की बला आपके घर में तो नहीं रहेगी। तो ये कमी किनके घर में रहती है? जहां ज्ञान का अभाव है, विचार का अभाव है, विवेक का अभाव है, या आध्यात्मिकता का अभाव है, वहां ये दुख रहता है। भगवान ऐसे यति का वेश बनाकर सुदामा की कुटिया में उस समय पहुंचे जब सुदामा भिक्षा लेने के लिए गया था। एक छोटी सी झोंपड़ी, और झोंपड़ी भी ऐसी कि जरा सी हवा चले, पवन का एक झकोरा चले तो झोंपड़ी उड़ जाए, तिनके तिनके हो जाए। तो कितने ही बार जब पवन का प्रहार होता झोंपड़ी पर, कितने ही बार जब तेज हवा चलती तो सुदामा की झोंपड़ी बिखर जाती, और कई दिन तक बच्चे ढूंढते रहते घर को। कई बार साधु सन्यासी जंगल के पूछते, अरे बच्चों क्या ढूंढ रहे हो? वहां से निकलते पथिक बटे हुए पूछते कि कुछ खो गया है क्या आपका? सुदामा, उसकी पत्नी, उनके बच्चों से पूछते कि जंगल में ढूंढ क्या रहे हो? तो सुदामा के बच्चे कहते, हमारा घर खो गया है, उसे ढूंढ रहे। यहां कहीं हमारा घर होता था, अचानक रात को पवन तेज चली, हमारा घर खो गया है। घर तिनके तिनके हो जाता। घर में मिट्टी के ही तो पात्र थे, वे सब इस तरह से टूट जाते। एक ही तो वस्त्र था जिसे किसी भी ढंग से वो लपेट लेती। कदली कौपीन सुदामा की, पत्तों से वस्त्र बनाकर तन ढांपते बच्चे। भगवान द्वार पर पहुंच गए थे, और नारायण का द्वार पर आगमन ऐसा ही नहीं हो सकता बिना साधन नियम व्रत के। चकित था कृष्ण ये देखकर कि सुदामा की पत्नी शांत है, निर्वैद्य है, अपूर्व तेज। सुदामा की पत्नी के मस्तक पर, लक्ष्मी के माथे पर भी इतना तेज कभी दिखा नहीं नारायण को जो सुदामा की पत्नी के मस्तक पर था। बस इतना ध्यान रखना, धन की कमी हो तो प्रसन्नता नहीं खोई जा सकती। धन और प्रसन्नता अलग अलग चीज का नाम है, और प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, वो विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, चिंतन सापेक्ष है। प्रसन्नता और परिस्थितियों को अलग अलग करिए। कोई परिस्थिति आई होगी, उससे प्रसन्नता कैसे चली जाए हमारी, आनंद कैसे चला जाए हमारा सम्मान, स्वाभिमान कैसे चला जाए। यति बनकर, सन्यासी बनकर भगवान ने आवाज लगाई, नारायण हरि। और सुदामा की पत्नी दौड़ी चली आई द्वार पर, और वो विचार करने लगी कि हम तो खुद ही भिक्षुक हैं, और हमारे द्वार पर कौन भुक्कड़ आ गया? हमसे भी अधिक कोई दरिद्र आ गया क्या? हमसे भी और अधिक कोई दरिद्र हो सकता है? एक यति को द्वार पर देखकर सुदामा पत्नी ने प्रणाम किया, और घर में तो कुछ था ही नहीं। तो रीते भांड, रीते बर्तन दिखाने लगी उस सन्यासी को, ये कहकर कि मेरे पति भिक्षा लेने गए, थोड़ी देर में ही आएंगे और मैं कुछ आपको भोजन कराऊंगी। अभी मैं आसन देती हूं। अरे स्वामी बैठिए, मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा। लेकिन उस आंगन में ज्ञान, वैराग्य, संयम, सदाचार, नैतिकता, तपबल, एक वैराग्य का बल। भगवान ने कहा, ना तू मुझे जल ही पिला दे। और भगवान को जब जल लेकर दौड़ी सुदामा की पत्नी, ठोकर लग गई,
वो मिट्टी का पात्र गिर गया हाथ से, जल भी बालू में रेत में गिर गया। तो भगवान ने कहा मैं इतना भी प्यासा नहीं था। सुदामा की पत्नी बड़ी चिंतित हो गई कि द्वार से सन्यासी साधु भूखा जा रहा है, न तो मैं भोजन दे सकी और न मैं जल पिला सकी। देखो ये बिल्कुल ऐसे कुछ कर ही नहीं सकी मैं। तो बड़ी व्याकुल थी और कहने लगी रुको रुको साधु, अरे महात्मा रुको, मैं सरोवर से जल लेकर आई। और तब भगवान ने कहा एक काम कर, तेरे पुण्य भी बने रहेंगे, मैं इतना भी प्यासा नहीं हूं, तू मुझे एक वचन दे। तो भिक्षा में तेरे से वचन लेकर जाता हूं, भोजन नहीं, जल फल नहीं। आज तू भिक्षा में एक वचन दे दे मुझे, बस तेरे वचन से ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और सुदामा की पत्नी कहने लगी बिना पति के मैं वचन नहीं दे सकती। मैंने शपथ ली है कि कोई प्रतिज्ञा भी करूंगी तो पति के सामने ही करूंगी, भले ही मेरे पुण्य चले जाएं, क्षीण हो जाएं, पर अरे सन्यासी, अरे साधु, मैं बिना पति की आज्ञा के वचन नहीं दे सकते। और वैसे भी आप अपरिचित हैं, एक अपरिचित को जिसे मैं जानती नहीं उसे वचन क्या दूं मैं, आप पता नहीं कौन सा वचन मांग लेंगे। तो भगवान ने बहुत आनंदित होकर कहा कि मैं ऐसा वचन मांग रहा हूं तू दे पाएगी। बहुत कठिन व्रत नहीं है, कठिन वचन नहीं है। सुदामा की पत्नी कहने लगी मांगी आप क्या मांगना चाहते हैं? मैं न दे सकी तो मेरा पति आने वाला है, हम मिलकर प्रयास करेंगे, क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा मुझे ये वचन दे कि जैसे ही तेरा पति आएगा तो उसे जिद करके द्वारिका भेजेगी, बस इतना वचन दे दे मुझे, उसे जिद करके भेज देना, हठ पूर्वक भेज देना, बस जैसे ही वो आए उसी समय भेज देना। आनंदित हो गई सुदामा की पत्नी सुशीला और वो कहने लगी अरे ये तो बहुत अच्छी बात मांगी आपने, वो हमारे पति के मित्र हैं, द्वारिकाधीश वो जो भगवान है हमारे पति के मित्र हैं, नारायण तो मेरे पति का अंतरंग मित्र है, तो गया क्यों नहीं अभी तक मिलने? तो सुदामा की पत्नी कहने लगी वो अभी तक इसलिए नहीं गए कि मित्र को कष्ट नहीं देना चाहते, मित्र को दरिद्रता नहीं दिखाना चाहते। हम दुखी नहीं हैं, धन नहीं होगा हमारे पास, संपदा नहीं होगी, पर हमारा सुख स्वर्ग से भी बढ़कर हमारे पास है। क्योंकि मैं और मेरे पति में कभी भेद नहीं हुआ, मुझ में और मेरे पति में कभी तकरार नहीं हुई, द्वैत नहीं आया, हिंसा नहीं आई। मेरा पति परमात्मा है ऐसा मानती हूं और मेरा पति मुझे लक्ष्मी मानता है। हाँ हमारे घर में धन नहीं होगा पर हमारे घर में आनंद रहता है, हमारे घर प्रसन्नता रहती है, हमारे घर शांति रहती है, हमारे घर संतोष रहता है, हमारे घर में असंतोष नहीं रहता। मेरा भगवान भी बौना जैसा रह गया उसकी बात सुनकर। जाइए मैं वचन देती हूं अपने स्वामी को भेजूंगी। सन्यासी बनकर आए थे भगवान, दौड़े गए और इधर सुदामा को भेज दिया।